हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आपके लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जिसकी जानकारी होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम यूनिवर्स से पूछेंगे, डिवाइन से पूछेंगे, एंजल से पूछेंगे कि वो हमें क्या गाइड करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, उनकी लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड मी एंजल, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। क्या बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। Harness the power of Rudra mantra. Okay. The law of karma. Okay. Thank you, angels. Crossroad. Choose the right direction. Okay. Divine wisdom. Listen to your inner voice. Okay. Embrace a fresh start. Embracing a fresh start. Okay. Say no and release burden. Okay. Mahakal, divine timing. Okay. Helping hand, rewards from Shiva. Okay. And the bottom of the deck is rebirth of Lord Ganesha, correcting your mistakes. Okay. Thank you divine, thank you angel. तो चलिए अभी देखते हैं कि आपको यहाँ पे ईश्वर, डिवाइन एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। फ्रेंड्स, अगर ओवरऑल एनर्जी हम देखें तो यहाँ पे है रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, करेक्टिंग योर मिस्टेक्स। तो यहाँ पे डिवाइन किसी को वार्निंग दे रहे हैं, आपके शत्रुओं को यहाँ पे वार्न किया जा रहा है, क्योंकि आपके बारे में आई इस अचानक खबर ने शत्रुओं की हिम्मत को जड़ से हिला दिया है। तो ये डिवाइन के द्वारा उन्हें एक वार्निंग दी जा रही है कि इट इज़ द राइट टाइम टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक, कि जो उन्होंने आपके साथ मिस्टेक करी है उसे उन्हें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। एंड पुट योर एफर्ट इन करेक्टिंग दोज मिस्टेक्स। यहाँ पे जो एक बहुत बड़ी मिस्टेक आपके शत्रुओं ने आपके साथ की है, अब वो चाहे आपके ऊपर डार्क एनर्जीज डाली हो या आप ऑब्स्टिकल आपके लाइफ में पैदा किए हो, आपके स्पिरिचुअल जर्नी में भी इन्होंने, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल क्रिएट किए हैं ताकि ये स्पिरिचुअल जर्नी आपकी आधी अधूरी रह जाए। कि इन्हें ये चीज़ें भी मंजूर नहीं कि आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअली ग्रो करें। बिल्कुल, इन्होंने इसमें भी ढेर सारी आपके जीवन में ऑब्स्टिकल क्रिएट किए, यहाँ पे दिख भी रहा है ये चीज़ें। तो अब इन्हें वार्न किया जा रहा है, इन्हें वार्निंग दी जा रही है कि अपने मिस्टेक्स को इन्हें करेक्ट करना ही इनके लिए सही होगा, वरना इन्हें बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ सकता है। अब यहाँ पे फर्स्ट कार्ड जो आया है फ्रेंड्स, देख लेते हैं। ये है शिव जप,
हार्नेस द पावर ऑफ रुद्र मंत्रा। तो यह आपके लिए बोला जा रहा है, इस समय आपके जीवन में सबसे बड़ी शक्ति इनर स्पिरिचुअल कनेक्शन इस समय है आपका। आपके अंदर एक डिवाइन फ्रीक्वेंसी जाग रही है। शायद आपको खुद महसूस हो कि आपको मंत्र, प्रेयर या भक्ति की तरफ खिंचाव हो रहा होगा, ऐसा हो सकता है। अब आप यहाँ पे नमः शिवाय का जाप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आप अपने चारों ओर एक इनविजिबल प्रोटेक्टिव शील्ड यहाँ पे एक्टिव हो चुकी है आपके चारों तरफ, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। इस समय आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपका ऑरा शुद्ध हो रहा है। आपका यानी जो आपकी एनर्जी फील्ड है, आपका ऑरा है यहाँ पे शुद्ध हो रहा है। आप नेगेटिविटी को बाहर कर रहे हैं। आपके शब्द, आपकी सोच, आपकी इमोशंस सब यहाँ पे इवेलुएट हो रहे हैं। आपके शत्रु इस समय क्या महसूस कर रहे हैं, आपके मन में हो सकता है क्वेश्चन हो। आपके बहुत सारे शत्रु भी मुझे दिख रहे हैं आपके आसपास। ये इस समय भ्रमित हैं, यानी कंफ्यूज हैं। आपका ऑरा समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये लोग सोच रहे हैं आप कमजोर हैं, लेकिन अब उन्हें पता चला कि आप स्पिरिचुअली बहुत मजबूत हैं, कमजोर नहीं है आप। आपकी ताकत अब साधारण नहीं रही, ये डिवाइन सोर्सेस से कनेक्टेड है आपकी जो स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे शत्रुओं को इल्यूजन हो रहा, समझ नहीं पा रहे कि ये चीजें आपके जीवन में घट क्या रही हैं। लॉ ऑफ कर्मा यहाँ पे यही बता रहा है, साफ साफ ही चीख चीख के कह रहा है, अब समय आ गया है जिन्होंने आपके साथ गलत किया था वो कार्मिक रिजल्ट्स का सामना करने वाले हैं। उनके जीवन में कार्मिक रिजल्ट्स उन्हें दिख रहे हैं पूरी तरीके से। ये बीमारी के रूप में हो सकता है या किसी भी रूप में। इस समय रहस्यमय रूप से क्या चीजें आपके जीवन में काम कर रही हैं। आपका कर्मा बैलेंस हो रहा है, टाइम लाइन शिफ्ट हो रहा है, आपका एनर्जी वापस लौट रही है। अच्छाई का यानी कि रिवॉर्ड और बुराई का पनिशमेंट, बुरे लोगों को बुराई का पनिशमेंट मिल रहा है, अच्छे लोगों को रिवॉर्ड यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा। तो आपके शत्रु कन्फर्म यहाँ पे पनिशमेंट भोग रहे हैं। यहाँ पे आपके शत्रुओं की एनर्जी जो आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग करते थे, गॉसिप करते थे, मिसगाइड करते थे, अब वे एक्सपोजर के डर में है कि कहीं वो उनकी सच्चाई लोगों के सामने ना निकल के आ जाए ना, तो ये डर में है। उनके कर्म उनके सामने आके खड़े हो रहे हैं, उनकी प्लानिंग उनके ही ऊपर पलट रही है। ये वो मोमेंट है जब यूनिवर्स क्या कह रहे हैं आपके लिए कि अब न्याय होगा। यूनिवर्स आपको बता रहे कि अब न्याय होगा, देर नहीं करेंगे अब। और यहाँ पे देखिए क्रॉस रोड की एनर्जी है, चूज द राइट पाथ। तो आप एक यहाँ पे ना आपके लाइफ में दो रास्ते मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि क्रॉस रोड की एनर्जी है। दो रास्ते दिख रहे हैं, एक इजी है लेकिन एम्प्टी है, दूसरा कठिन है लेकिन डिवाइन है ना। तो अब आपको क्या चुनना है इसमें से, ये डिवाइन आपको खुद की चॉइस देते हैं, आप खुद करें क्या चुनना चाहते हैं आप। इस समय आपके अंदर देखिए, आप अपनी अंदर ना क्लियरिटी को खोज रहे हैं, है ना। आप सोच रहे हैं किस दिशा में जाऊं, क्या मैं डिसीजन लूं, क्या डिसीजन चुनूं। आप ये भी सोच रहे हैं कौन मेरे साथ सच्चा है कौन नहीं है। ये दो रिलेशनशिप की बात भी हो सकती है। आने वाले समय में क्या होने वाला, ढेर सारे क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं आपके मन में चल रहे हैं। आप एक बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, ये लेना ही पड़ेगा आपको। और वो डिसीजन आपकी पूरी लाइफ, यहाँ पे पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल देगा। और सबसे सुंदर बात जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, आपका हायर सेल्फ आपको सही दिशा में गाइड कर रहा है। शिव जी आपकी इंट्यूशन को यहाँ पे स्ट्रेंथन कर रहे हैं, बहुत बढ़ाया जा रहा है, ताकि आप राइट पाथ पे जा सके, सही डिसीजन ले सके। दो चीजों के चुनाव में कोई गलती ना हो आपसे। यहाँ पे महाकाल डिवाइन टाइमिंग की बात यहाँ पे आ रही है। ये बहुत ही पावरफुल कार्ड है। जो होने वाला है वो बिल्कुल सही समय पे ही होगा, डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा। आप कितनी भी जल्दबाजी कर ले, कितनी भी ताकत लगा ले, पर वो होने वाला नहीं। जब उसका डिवाइन टाइमिंग आएगा तभी ये चीजें होंगी। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में मिरेकल्स भी यहाँ पे डिले नहीं होंगे।
आपकी लाइफ में अब जो मिरेकल्स होने वाले हैं वो उनमें अब डिले नहीं होंगे, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। ये परफेक्ट टाइमिंग पर ही ये चीजें लैंड करेंगी आपके लाइफ में। यहाँ पे कुछ मुझे मिस्ट्री भी दिख रही है। जो चीजें आपको स्टक लगती थी ना, वो एक्चुअली अलाइनमेंट में थी। यहाँ पे आपको स्टक लग रही थी, लेकिन वो एक्चुअली में अलाइनमेंट में थी। हो सकता है आपको भ्रम हो रहा हो। आपके शत्रु यहाँ पे उन्हें अचानक से डर लग सकता है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आपके पीछे कोई बड़ी शक्ति, कोई बड़ी ताकत काम कर रही है। वो आपको रोकना चाहते थे, लेकिन अब वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि आप डेस्टिनी द्वारा सपोर्टेड है। सपोर्ट मिल रही है आपको ईश्वर के द्वारा, डेस्टिनी के द्वारा ढेर सारी आपको सपोर्ट मिल रही है। इसलिए ये शत्रु बड़े ही परेशान है। अब इन्हें धीरे धीरे क्लियर हो रहा है कि आपके साथ चल क्या रहा है। यहाँ पे डिवाइन विजडम का कार्ड है ये, लिसन टू योर इनर वॉइस। तो यहाँ पे अब आपका मन एक एंटीना की तरह काम कर रहा है। आप कैच कर पा रहे, बहुत सारे मैसेजेस को डाउनलोड्स हो रहे हैं, इंट्यूशन पावर को। जैसे एंटीना कैच करता है ना, सेम वैसे ही आप महसूस, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप महसूस कर रहे हैं कि कोई इनर वॉइस आपको डायरेक्शन दे रही है। आपकी अंतरात्मा आपको एक डायरेक्शन में ले जा रही है। ये व्यक्ति सही है, इससे दूरी रखो, ये अपॉर्चुनिटी जेन्युइन है, ये मूव सुरक्षित नहीं है। यानी ये सारी चीजें आपको आपकी इनर वॉइस आपको डायरेक्ट कर रही है कि कौन सा इंसान सही है, कौन सा नहीं सही है, किससे आपको दूरी रखना है, किसको अपने पास रखना है, कौन सी अपॉर्चुनिटी जेन्युइन है, कौन सी फेक है, कौन सा मूव सुरक्षित है, कौन सा नहीं है। ये सारी चीजें आपको आपकी इनर वॉइस गाइड कर रही है। इस समय कुछ रहस्यमय हो रहा है आपकी लाइफ में। आपकी इंट्यूशन बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। आपके भीतर, आपके अंदर डिवाइन गाइडेंस जो है वो एक्टिवेट है। डिवाइन की गाइडेंस आपको मिल रहे हैं या मिलने वाले हैं। आने वाले समय में आप अब पहले वाले मासूम व्यक्ति नहीं रहने वाले। अब आप सच को महसूस कर सकते हैं, लोगों के इंट्यूशन को लोगों के इंटेंशन को पहचान सकते हैं कि कौन आपके लिए क्या इंटेंशन रख रहा है। ये पावर आपको डिवाइन ने दे दी है। अभी हम देखते हैं लॉर्ड गणेशा एम्ब्रेसिंग अ फ्रेश स्टार्ट। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जीवन में एक बड़ा नया फेज शुरू होने जा रहा है। पुराने रिश्ते हो सकते हैं, पुराने दर्द हो सकते हैं, जो आप पुराने वुंड्स हैं आपके अंदर, या आपका हार्ट ब्रेक हुआ है पास्ट में पुराने मेमोरीज जो है आपके अब पीछे छुड़ा दिए जाएंगे आपसे। यहाँ पे गणेश जी का आपको बहुत बड़ा ब्लेसिंग आपके जीवन में आ रही है। सारे ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे विघ्नहर्ता गणेशा आपके सारे ऑब्स्टिकल्स को यहाँ पे क्लियर कर चुके हैं, या साफ या क्लियर करने वाले। ये प्रोसेस में या तो चल रहा है या तो हो चुका है। अब आपके जीवन में नए रास्ते खुल रहे हैं, सीधा वो सक्सेस की ओर आपको ले जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर एनर्जी है। जो आपके खिलाफ लोग थे उनकी ताकत यहाँ पे खत्म हो रही है। आर यू मोमेंटम, यहाँ पे आपकी जो मोमेंटम है बढ़ रही है, आपकी एनर्जी मूवमेंट कर रही है। ए न्यू बिगिनिंग, ए फ्रेश, ये डेस्टिनी है आपकी। यहाँ पे देखिए से नो, ओवरबर्डन, से नो एंड रिलीज बर्डन। ये आपको यहाँ पे एक गाइडेंस मिल रही है, कार्ड गाइडेंस के रूप में है। आप बहुत टाइम से दूसरों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, सबके लिए अवेलेबल रहना, सबका पेन उठाना, लेकिन अब मैसेज आपके लिए क्लियर कट यहाँ पे दिया जा रहा है। अब नो कहना आपको सीखना है, दूसरों की चीजों को अपने सर पे थोप लेना। तो यहाँ पे आपको शिव जी की तरफ से बहुत बड़ा गाइडेंस दिया जा रहा है कि नो बोलना आपको सीखना होगा। इस समय आपके जीवन में जो चीजें चल रही हैं, आप इमोशनल यहाँ पे बैगेज को आपको छोड़ना है। ईश्वर आपको बोल रहे हैं जो भी इमोशनल बैगेजेस हैं उन्हें छोड़ देना है। आप यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम कर रहे हैं और वही आपको बोला जा रहा है, वही आप कम कर रहे हैं।
आप यहाँ पे मुक्त हो रहे हैं हर चीजों से, दूसरों के बर्डन ढोने से आप मुक्ति पा रहे हैं। आपके शत्रु यहाँ पे हैरान है क्योंकि अब आप उनकी इमोशनल मैनिपुलेशन में नहीं आ रहे हैं, आप सीख रहे हैं जिंदगी कैसे जीना है। यहाँ पे डिवाइन आपको सिखा रहे हैं कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो आप किसी के मैनिपुलेशन में नहीं आ रहे, आप कोई अपना आपके ऊपर थोप नहीं पा रहा। आप पहले आसान टारगेट थे लोगों के, अब यहाँ पे अनटचेबल, अनप्रिडिक्टेबल आप बन रहे हैं पूरी तरीके से। ईश्वर चेंज ला रहे हैं आपके अंदर। अब यहाँ पे देख लेते हैं, हेल्पिंग हैंड्स का कार्ड है ये, रिवॉर्ड फ्रॉम शिवा। अब भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपके साथ एक्टिवेट हो रहा है, एक्टिवेट होता हुआ मुझे दिख रहा है। शिव जी की ब्लेसिंग्स आपके तरफ मुझे आती हुई दिख रही हैं। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो अचानक आपको सपोर्ट करेंगे, है ना। आप खुद भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आपको चलते चलते ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। अचानक सही मदद जो मिलनी चाहिए वो आपको मिलेगी। अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती हैं, और वो भी बिना किसी स्वार्थ के, किसी को उसके बदले में कुछ चाहिए नहीं, ऐसे लोग आपसे मिलने वाले हैं। देखिए, आने वाले समय में आपको रिवॉर्ड मिलेगा आपके धैर्य का, जो आपने यहाँ पे पेशेंस रखा हुआ है, आपकी सच्चाई का, आपके अच्छे कर्मों का। आपको ऐसे मिरेकलस सिचुएशंस मिलेंगी जहां आप सोचेंगे ये कैसे हो गया, लेकिन भीतर से आप जानेंगे यहाँ पे आपके भोले बाबा का हाथ है, ठीक है। ये चीजें आपको महसूस जरूर होंगी, ऐसा नहीं है कि आपको महसूस नहीं होंगे। आपके बारे में आई इस अचानक खबर ने शत्रुओं की हिम्मत को जड़ से हिला दिया, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि आप अकेले नहीं हैं। आप यहाँ पे डिवाइन के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं। डेस्टिनी आपको गाइडेड, देखिए आप डेस्टिनी गाइडेड हैं। आपका रास्ता यहाँ पे मुझे साफ होता हुआ दिख रहा, और आपका उनका रास्ता बंद, जो आपके लिए गलत करते आए हैं ना, उनके रास्ते में अब रोड़े पड़ने शुरू हो चुके हैं, कुछ नहीं कर सकते वो। आपको यहाँ पे डिवाइन प्रोटेक्शन यहाँ पे बहुत जबरदस्त मिला है, बढ़ता ही जा रहा है, और शत्रुओं के जीवन में उनका कर्मा एक्टिवेट हो रहा है। आपकी इंट्यूशन शार्प होती हुई मुझे दिख रही है। एनिमीज जो हैं आपके शत्रु, वो बहुत वीक पड़ते जा रहे हैं। आपके लाइफ में जैसे जैसे न्यू बिगिनिंग हो रही है, उनके लाइफ में डाउनफॉल चालू हो चुका है। आपके शत्रुओं के जीवन में सक्सेस धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रही है और खींचती जा रही है। यहाँ पे शिव जी और गणेश जी का बहुत सारा ब्लेसिंग आपके जीवन में, आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। मैं यहाँ पे ये चीजें फील कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे जितने भी लोगों ने आपके पास बुरा किया था ना, उनके बारे में देखिए, आपके बारे में आई इस अचानक खबर ने शत्रुओं की हिम्मत को जड़ से हिला दिया। उन्हें नहीं पता था कि आप ईश्वर के इतने करीब हैं, उन्हें पता चला, उनकी पूरी दुनिया हिल गई यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे मैं थोड़े से और मैसेजेस भी लेना चाहूँगी कि और क्या यहाँ पे डिवाइन एंजल्स आपको बताना चाहते हैं। थोड़े से और कार्ड्स भी मैं लूँगी यहाँ पे, और इससे लूँगी राइडरवर्ड से। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। आप अब इस एनर्जी में आने वाले हैं। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स, अपने लिए स्टैंड लेना आप सीख रहे हैं कि कैसे मुझे निपटना है ऐसे लोगों से। आपने अपनी सोर्ड उठा ली है, इतने होशियार आप हो चुके हैं, और उतने ही ताकतवर, बहुत स्ट्रेंथ आपने गेन कर ली है। अब आपकी लाइफ में जो भी आपको फॉर ग्रांटेड लेने की कोशिश करेगा ना, या आपको हार्म पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो आप उसे पूरी तरीके से अपनी सोर्ड दिखाने वाले हैं, या आपकी सोर्ड का सामना उसे करना पड़ सकता है। अपने लिए एक बहुत बड़ा स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए
नाइन ऑफ कप्स, आपने अपने इमोशंस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल पा लिया है। यही इमोशंस लोगों के बर्डन आपके सिर पे लाला के थोप रहे थे, तो अभी आपने इमोशंस पे कंट्रोल पा लिया है। अब आपको पता है किसको कितना इमोशंस दिखाना है, किसको नहीं दिखाना है। यहाँ पे नेक्स्ट है टावर का कार्ड। जिन लोगों ने आपके ऊपर टावर गिराया था, ये टावर 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के उनके जीवन में ऑलरेडी जा चुका है। ये कर्मा उनको मिला है। यहाँ पे एक वार्निंग मिली थी कि अब जो करेक्ट करने के लिए, जो गलत किया उसको करेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक कार्ड आया था, करेक्ट योर मिस्टेक्स, है ना। लेकिन जिसने नहीं मिस्टेक किया उसका ये हाल है। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स, घर छोड़ के जाना पड़ सकता है, रिलेशनशिप छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि बहुत लड़ाई झगड़े यहाँ पे दिख रहे हैं। इमोशनली ड्रेन्ड ये लोग हो रहे हैं, जिन्होंने आपके साथ बुरा करने की कोशिश की, आपको प्रताड़ित करने की कोशिश की। इनके रिश्ते टूट रहे हैं, इनका घर बिखर रहा है, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, इनको इनका घर भी छोड़ना पड़ सकता है। ऐसा लग रहा है इन्हें कि इनके जीवन में ग्रहण लग चुका है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में, आपकी करियर में बहुत बड़ा एक, अगर आप बिजनेस करते ना तो एक बूम आपके बिजनेस में होने वाला है। इतना जबरदस्त आपके बिजनेस अगर आप करते हैं या करियर में, बहुत आपको ना बहुत बड़ी एक अचीवमेंट आपको मिल सकती है। कुछ एक कहीं से आपको ऑफर आ सकता है एक बड़ा, है ना। तो ये रिलेशन, वैसे तो मुझे करियर में लग रहा है, तो रिलेशनशिप भी हो सकता है, पर मुझे यहाँ पे करियर का ही आ रहा है कि आपके करियर में बहुत बढ़ोतरी होती है, मुझे दिख रही है। बहुत बड़ा कोई एक ब्रेक थ्रू आपको मिल सकता है, बहुत जल्दी आ रहा है आपके लाइफ में। नाइट ऑफ पेंटिकल, ऐसे इंसान की तो यहाँ पे यूनिवर्स ने ना पूरी तरीके से हिम्मत को जड़ से हिला दिया, जो आपके पैसे पे बुरी नजर रखते हैं, जिसने आपके पैसे को स्टक किया और जिसकी बुरी नजर आपके पैसे पे रही है। बहरूपिया कोई है, इसने ना आपके पैसों को पाने के लिए तरह तरह की प्लानिंग प्लॉटिंग की है। यूनिवर्स इसके पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं आप पूरी तरीके से। यहाँ पे शिव जी की एनर्जी है, तो इन्हें उसी जगह पे स्टक कर दिया गया है, इनकी बुद्धि को स्टक कर दिया गया ताकि ये आपके लाइफ में गंदगी ना फैला सकें, स्टक कर दिया गया। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स, तो कोई आपको स्पाई कर रहा, भाई सोशल मीडिया पे हो सकता है आपको स्पाई कर रहा हो, देखा जा रहा हो। अगर आप यूट्यूब पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, या फिर कहीं पे भी हैं, पब्लिक आई में आप हैं, तो यहाँ पे कोई आपको स्पाई कर रहा है। आपके एंसेस्टर्स ने उनके लिए तलवार उठा ली है, जो आपको स्पाई कर रहे हैं गलत नीयत से, उन्हें पूरी तरह से एंसेस्टर्स का सामना आपके करना पड़ेगा। आपके एंसेस्टर्स बहुत प्यार करते हैं, आपके एंसेस्टर्स की आई 24 आवर्स आपके ऊपर है एक सुरक्षा के रूप में। तो जो आपको यहाँ पे स्पाई कर रहे हैं ना, आपका स्टेटस जानना चाहते हैं, आप खुश हैं कि दुखी हैं कि क्या है, तो उन्हें एंसेस्टर्स के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। द फूल, न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में होता हुआ देख के काफी लोग जल फूक रहे हैं कि आप इतने बेवकूफ इंसान, आपको इतने सारे अचीवमेंट कैसे अपने लाइफ में मिल रही हैं। कुछ लोग यहाँ पे बड़े ही हैरान हैं, बड़े ही परेशान यहाँ पे मुझे लग रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। यहाँ पे है 0, शून्य की एनर्जी में। यहाँ पे कोई बहुत बड़ा शिव भक्त है जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, आने वाले समय में वो शून्य को प्राप्त करने वाले हैं। शून्य की एनर्जी है 0, यानी कि टोटल एनलाइटमेंट उनकी होने वाली है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 9 नंबर, 16 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर, ओके। तो यहाँ पे मुझे 8 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है। 888 8888 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 8 आपका इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है। 8th मंथ आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है।
8 नंबर आपके लिए किसी भी मंथ का 8 नंबर आपका बर्थडे हो सकता है, 8th मंथ हो सकता है इम्पॉर्टेंट। आप गूगल कर लीजिएगा 8888888 अगर आपको दिख रहे हैं तो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी कि ये एंजेलिक नंबर क्यों आपको दिख रहे हैं। और यहाँ पे कुछ एज हम देखते हैं। एज यहाँ पे 42, 30, 42, 30, 39, 45, 49, 59, 56, 54, 45, 44। ओके, शायद मैंने दोहरा दिया, कोई बात नहीं। अभी चलिए हम थोड़े से नेम इनिशियल्स भी देखते हैं कि क्या निकल के आता है आपका नेम इनिशियल्स। Z, G, H, R, E, M, सॉरी ये W है, ये M है, A है, O है, Q है, T है। राम किसी का नाम हो सकता है, राम। अमन किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे हिना किसी का नाम हो सकता है, हिना। जुबैदा किसी का नाम हो सकता है, जुबैदा। जाकिर, रोहित, रमन, राखी, रेनू, अनीता, अमिता, अनामिका, आन्या, अविका, ये किसी का नेम हो सकता है। टीटू किसी का नेम है यहाँ पे, टीटू। कोई टैरो कार्ड रीडर हो सकता है। यहाँ पे तुलिका किसी का नाम हो सकता है, तुलिका। तमन्ना किसी का नेम है, काफी स्पेसिफिक नेम है यहाँ पे, तमन्ना। कोई किसी को बुला रहा है, आओ। रोहित किसी का नेम हो सकता है। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को यहीं पे मैं कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।